हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये है आई स्ट्रोक से संबंधित। ये आई स्ट्रोक क्या होती है, क्योंकि दिन पे दिन इसके केस काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और ये हीट वेव क्या है, क्योंकि हीट वेव के कारण ही ऐसा हो रहा है। सारी जानकारी देंगे एक एक करके आप लोगों को। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम है, ये इसका स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से लिंक नहीं हो पाता या स्कैन नहीं हो पाता तो आप यूट्यूब पेज पर जाकर भी वहाँ पर लिंक दिया होता है, वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं, देख सकते हो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है कि आई स्ट्रोक के दिन पे दिन जो केस हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। आप खुद देख सकते हो नो साइन, इसके साइन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं, आप एक एक करके सारा कुछ बताएंगे। इंडिया में जो हीट वेव है दिन पे दिन देश के अंदर रिकॉर्ड तो टेम्परेचर देखा जा सकता है और बहुत बड़ी मात्रा में काफ़ी जगहों पर डेथ भी हो चुकी है। हीट वेव कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ आई स्ट्रोक, यानी हीट वेव के कारण ही आई स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो ट्विटर पर भी पोस्ट किया हुआ है आई स्ट्रोक के बारे में कि केस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। इंडिया टुडे ने भी इसको पोस्ट किया हुआ है, इंक्रीज रिस्क ऑफ आई स्ट्रोक हीट वेव के कारण। आप देख सकते हो कि दिन पे दिन ये जो इंक्रीज हो रहे हैं आई स्ट्रोक के मामले, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसके सिम्टम्स बताऊंगा, इसको प्रिवेंटिव करने के तरीके भी यहाँ पे टिप्स भी बताएंगे, लेकिन यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल मत हिचकिचाना, क्योंकि ये जो आँख है हमारी, एक कुदरत का दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत तोहफा होता है इंसानों का। इन्हीं के माध्यम से हम बाहर की वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखा जाए तो ये जो दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पृथ्वी पर आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको नुकसान पहुंचाएगा, धीरे धीरे सबको नष्ट कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर दिन पे दिन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। यदि आप इसके दिल्ली में देखो तो दिल्ली में भी लगभग 53 डिग्री टेम्परेचर के आसपास देखा गया है। जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया गया है स्टेशनों द्वारा, जो वेदर स्टेशन होते हैं, लगभग 53 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। दिल्ली में लगभग 40, 50, 45 तक देखा हुआ है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हद हो रही है। 52 डिग्री से भी ऊपर था, 53 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब ये सबसे पहले देखते हैं ये हीट वेव होती क्या है। तो हीट वेव को आप इस आसान तरीके से समझिए। यदि आपका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन एरिया है, यानी मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में यदि 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है या उससे अधिक टेम्परेचर है तो उसको हीट वेव माना जाता है। दूसरा तरीका देखो, यदि आपका जो एरिया है वो हिल एरिया है, यानी पहाड़ी एरिया है, यदि वहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे अधिक है तो हीट वेव माना जाता है। और ध्यान रखना कि इनमें जो हीट वेव में अंतर होता है 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता ही होता है, चाहे वो हिल एरिया हो या वो प्लेन एरिया हो। और ये जो डेफिनेशन दी जा रही है ये वेदर द्वारा, जो वेदर स्टेशन होता है उनके द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप समझ लें कि ये चीज़ होती क्या है। यदि ये हमारी क्या है, आँख है, यानी ये आई स्ट्रोक होती क्या है। आई स्ट्रोक की बात करें तो सबसे पहले देखो ये हमारी आँख है, ये आँख की बहुत ज़्यादा ये मसल्स होती हैं। अब ये जो मसल्स है ये हमारा रेटिना होता है। अब रेटिना के माध्यम से हम ही देख पाते हैं, कैसे? क्योंकि ये सन है, इसका प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा। अब ये प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा। अब आंखों पर पड़ने के बाद इसकी एक इमेज कहाँ पर बनती है? ये रेटिना पर इसकी एक इमेज बनती है, वो भी उल्टी बनती है। अब ये जो रेटिना पर इमेज बनती है, इसी रेटिना के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को एक इंडिकेशन जाता है, एक संकेत जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई वस्तु है। तब जाके वो जो इमेज बनती है उल्टी, तो हम अपनी आंखों से उस वस्तु को देख पाते हैं। तो पहले सूरज का प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है और वो प्रकाश हमारी आंखों से पार होता हुआ रेटिना पे एक प्रतिबिंब बनाता है। अब ये आई स्ट्रोक होता क्या है? अभी जो आई स्ट्रोक होता है, जैसा आप इतना आसान भाषा में समझिए, जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। जब बॉडी के अंदर जो पानी होता है, वाटर होता है, वो सूखने लगता है, तो जो रक्त होता है वो हमारा क्या होने लगता है? गाढ़ा होने लगता है। उसमें धीरे धीरे स्लोट बनने लगते हैं। जब स्लोट बनने लगते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का प्रवाह अच्छी तरह से बॉडी में प्रवेश नहीं हो पाता, बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता, और ये जो आई की जो मसल्स होती हैं, अब ये मसल्स जो होती हैं इनमें भी फ्लो नहीं कर पाएगा। जब इनमें फ्लो नहीं कर पाएगा तो आंखें हमारी धीरे धीरे लाल होने लगती हैं, मसल्स दिखने लगती हैं और धुंधलापन छाने लगता है। और ये जो आई स्ट्रोक होता है, ये आई स्ट्रोक ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा ये हार्ट स्ट्रोक में भी देख सकते हो। ये हार्ट को भी प्रॉब्लम करता है, ये माइंड को भी प्रॉब्लम करता है, मस्तिष्क को भी प्रॉब्लम करता है, फेफड़ों को भी यानी लंग्स को भी ये प्रॉब्लम करता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है बॉडी के अंदर, यदि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है। यदि आगे चलें
तो आई स्ट्रोक मैंने आप लोगों को बताया कि आई स्ट्रोक क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट के कारण काफ़ी ज़्यादा आई स्ट्रोक किया जा रहा है। अब यदि देखा जाए तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने भी गाइडलाइंस शेयर की है हीट वेव से संबंधित। उसमें साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है यानी IMD, उसने इशू किया है रेड अलर्ट हीट वेव से संबंधित। और किन राज्यों में? दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में बताया गया है कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 49 डिग्री के आसपास है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में, जबकि मैंने बताया 53 डिग्री भी पार कर चुका है। अब यदि इसके सिम्टम्स देखें तो ये मेन प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है डिहाइड्रेशन के कारण। इसमें जो होता है लो ब्लड प्रेशर होने लगता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर होगा, खून के थक्के जमेंगे तो ब्लड फ्लो आगे नहीं कर पाएगा, तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अब यदि आगे देखे जाए, इसी हीट वेव के कारण डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, और जब डिहाइड्रेशन इंक्रीज होगा हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, किडनी को इफेक्ट होगा और इसमें क्रैम्प भी आने लगते हैं, क्योंकि किडनी को इसलिए इफेक्ट होगा यदि आप पानी नहीं पियोगे। सबसे पहले ये चीज़ समझे, यदि आप पानी नहीं पियोगे तो किडनी क्या काम करेगी? जो आपका वेस्ट होता है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी। जब फिल्टर नहीं कर पाएगी तो किडनी के अंदर ये जो वेस्ट जमा होने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा? किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी और काफ़ी ज़्यादा किडनी फेलियर के भी चांस होते हैं। मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, घटने लगता है। तो बोला ये जाता है कि जब भी डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स लो, आप ग्लूकोज लो, नींबू पानी पियो। ये काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है नारियल पानी पियो, क्योंकि ये लू से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचाता है बॉडी को। आगे चलते हैं। यदि इसके सिम्टम्स की बात करें, जो इसके सिम्टम्स होते हैं आई स्ट्रोक के, तो आप देख सकते हो ड्राइनेस इन आई, आंखें होती हैं वो सूखने लगती हैं, ड्राइनेस होने लगती है, इरिटेशन होने खुजली लगने लगती है, जलन होने लगती है। आप देख सकते हो आपको धीरे धीरे कम दिखने लगता है, धुंधला दिखने लगता है, आंखें आ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कि विजन लॉस होने लगता है आई के अंदर, चाहे एक आई के अंदर हो या दोनों आई के अंदर हो, विजन लॉस होने लगता है धीरे धीरे। और लाइट, जो सन लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लगने लगती है, आपको इरिटेट करने लगती है लाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में। तो देखा जाए हीट वेव भारत की ही प्रॉब्लम नहीं, विश्व की प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यदि ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाएं, मोस्टली हो तो धूप में ना जाएं, धूप से बचें। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, आप लोग कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।